पुष्टवागुंसस्तनो बिभ्रते महि देवहितं जदायुः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री प्रयागराज महाराज की जय। सरजू मैया की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सहलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः अपने अपने घर की सबका हो को भीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर
सियावर रामचंद्र की जय। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक आधार परमपिता प्रभु श्री राम की ऐसी मनोकंपा से आइए चित्रकूट की इस पावन धरा में बैठ करके जिसका नाम ही है लालता, और आगे सा कर दिया जाए तो दूसरा अर्थ बदल जाएगा। तो पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय तक भगवान के पावन नाम का गान कर लिया जाए। फिर जैसे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा, जैसे कामतानाथ भगवान की कृपा, सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
श्री गोस्वामी तुलसीदास संकेत करते हैं, सादर शिव हिनाय माथा वर्णो विशद राम गुण गाथा। हम शंकर भगवान के कमल चरणों में अपने सिर को झुका करके जो प्रभु श्री राम का विशद चरित्र है उसका वर्णन करने चल रहा हूं। आइए भक्तों, आज हमारे कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम कथा ऐसे ही सुनने को नहीं मिल जाती है। और यहां पर जितने भी लोग आकर के बैठ चुके हैं, जो आने वाले हैं, हमारे आपके ऊपर एक की कृपा नहीं है भक्तों, हमारे आपके ऊपर दो दो की कृपा है। हम आए कैसे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पावो देई मारग सोई, पावो तेहि मारग सोई, पावो देई मारग सोई, पावो तेहि मारग सोई। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अरे पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़ाने लिखाने वाले बैठे, मैं देख रहा हूं। राम लिख सकते थे। श्री गोस्वामी जी महाराज राम जी के कितने बड़े भक्त हैं, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? एक बार वृंदावन पधारे, सूरदास जी ने हल्का सा विनोद किया कि अपने अपने इष्ट को नमन करो सबको। तो वहां थे बाके बिहारी, इनके हैं अवध बिहारी। हाथ जोड़ दिया कि काह कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। कि कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, तुलसी भक्त के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। भक्तों ध्यान दीजिएगा, जो बाके बिहारी को अवध बिहारी बना करके प्रणाम किए हूं, वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अति हरि कृपा, हरि कृपा लिख रहे हैं। राम लिख सकते थे भाई, रमनते योगिनो इसमें नित्यासा राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हो राम है। करसत कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से जस्सा श्रिया, ज्ञान वैराग्य सट नाम भक्ति नाम, भगवान भी नहीं लिखा, हरि लिख रहे हैं। क्यों हरि किसको कहते हैं आप लोग जानते हो? दोषान पापान हरत यासा हरि, जो हमारे आपके जीवन के दोषों का पापों का हरण कर ले वो है हरि। और भक्तों एक बात बता दूं, यहां पर जितने लोग बैठ चुके हो, 2 घंटा पहले क्या रहे होगे, 2 घंटा बाद क्या होगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इस समय यहां कोई पापी नहीं है। आप कहोगे महाराज हम लोग कथा सुनने के लिए आए, इसलिए मक्खन पाली सुनाना। पापवंत कर सहज सुभावो, भजन मोर तेहि भावन। तो यहां कोई पापी नहीं, हरि की कृपा हुई हम लोग यहां पर आ गए। तो क्या राम कथा सुनने को मिल जाएगी? क्या राम कथा सुनने को कब मिलेगी? का बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम
कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग भी मिलने वाला। इसका मतलब हर की कृपा हुई, हम लोग आ गए। अब राम जी की कृपा होगी तब हम लोग कथा सुनेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और भक्तों, भूमिका बनाने का समय नहीं, बिना किसी भूमिका के हम आपको सीधे प्रसंग के संग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, भगवान के हो जाना, एक संसार के हो जाना। हम दुनिया वालों से कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन जिससे आपने कहा हम आपके, उसने भी कभी कहा कि आप हमारे हो। जिसके लिए हम पड़ोसियों से बेईमानी करते हैं, जिसके लिए भाई से बेईमानी करते हैं, जिसके लिए अपने से बेईमानी करते हैं, पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, बड़ा होने के बाद वही लड़का कहता है आपने हमारे लिए किया क्या है। तो दुनिया के हो करके तो देख लिए हो, हा? दुनिया के क्या बनना यार। एक बार जिसने दुनिया बनाया है उसके बन जाओ, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी संसार में भटकने की, हो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ा प्यारा भाव है। जो भगवान का हो गया उसकी क्या दशा होती है, जो संसार का हुआ उसकी क्या दशा होती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माँ तुम रे तो पी तो समन समाना, माँ तुम रे तो समन समाना, माँ तुम रे तो पी तो समन समाना, माँ तुम रे तो पी तो समन समाना, सुधा होई बीच सुन हर जाना, सुधा होई बीच सुन हर जाना, मित्र कराई सत रिपु कई करनी, मित्र करई सत रिपु कई करनी, ता कहाँ विबुधन देवय तरणी, ता कहाँ विबुधन देवय तरणी, सब जग ताहिया नलहुत काता, सब जग ताहिया नलहुत काता, जो रघुबीर भी मुख सोनु भ्राता, जो रघुबीर भी मुख सोनु भ्राता। गोस्वामी जी कहते हैं मां मौत के सरीके हो जाती है, पिता यमराज के सरीके हो जाता है, विष अमृत भी विषवत हो जाता है भक्तों, जो भगवान से विमुख हो जाता है। कंचन छुअत होत कर माती, कंचन छुअत होत कर माटी, मांगी भीख न पावे उधो, मांगी भीख न पावे उधो, जब टेढ़े दिन आवे, हे उधो, जब टेढ़े दिन आवे, पढ़ा लिखा कछु काम न 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 आवे, मूरख ज्ञान सिखावे है उधो, मूरख ज्ञान सिखावे उधो, जब टेढ़े दिन आवे, हे उधो, जब टेढ़े दिन आवे, यार दोस्त मुख ते नहीं बोलही,
यार दोस्त मुख ते नहीं बोले, यार दोस्त मुख ते नहीं बोले, यार दोस्त मुख से नहीं बोले। बैठे सकुचावे उधो, बैठे सकुचावे उधो, जब टेढ़े दिन आवे उधो, जब टेढ़े दिन आवे। सूरदास विधि ना के कर, सूरदास विधि ना के लक्षण, सूरदास विधि ना के अक्षर, सूरदास विधि ना के अक्षर। तिल भर मिटाई न पावे उधो, तिल भर मिटाए न पावे उधो, जब टेढ़े दिन आवे। उधो, जब टेढ़े दिन जब दुर्दिन आता है न तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और दुर्दिन तभी आता है जब हम संसार में जाते हैं, और जब जगदीश से जुड़ते हैं तब गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारी पुकारई मिताई, करल सुधारि पुकारई मिताई, गोपद सिंधुवनल सितलाई, गोपद सिंधुवनल सितलाई। करुण सुमेरु रेणु समताहि, करुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। करल सुधा जो भगवान का हो जाता है उसके लिए विष भी अमृत का काम करता है। आप कहोगे महाराज कोई प्रमाण है, थोड़ा थोड़ा प्रमाण लेते चलो। ये बताओ सबसे ज्यादा विष किस में होता है? सर्प में, और सर्प से भी ज्यादा विषैली सर्पणी होती है। और जिस समय श्री हनुमान जी महाराज चले, ध्यान देना विष अमृत कहां हो रहा है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज चले, सुरसा आकर के खड़ी हो गई। ये सुरसा कौन है? कि सुरसा नाम आहीन काई माता, सुरसा नाम अहिनि कै माता, सुरसा नाम आहीन काई माता, सुरसा नाम अहिनि कै माता, पठाइन आई कही माता, पठैन आई कही ते माता। आज सुरन मोहि दीन यहारा, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। सुरसा ने कहा आज विधा देवताओं ने मुझको आहार दिया। सुरसा ने कहा आज सुरन मोहि दीन आहारा। अच्छा, इस सर्प का आहार क्या है आप लोग जानते हो? हवा। भाई यार भोजन दे करके किसी को भूख लग सकती है, और यहां हनुमान नहीं लिखा, अंजनी सुनूर नहीं लिखा, क्या लिखे हैं? पवन सुत। मतलब हवा सिंह के बेटे जा रहे हैं,
तो भाई भोजन दे करके लगी हुई थाली किसी को भूख लग सकती है। उसने कहा मुझको देवताओं ने आहार दिया है हनुमान जी ने कहा सुरसा जी आपकी गणित फेल। कहा क्यों? कहा तुम कह रही हो कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, और मैं कौन हूं सुरसा कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलाई। सुरसा जी प्रातः काल जो मेरा नाम ले लेता है आहार ही नहीं मिलता, और जिसको मैं प्रत्यक्ष मिल गया हूं तो चाय नाश्ता भी मिलने वाला। सुरसा ने कहा नहीं खाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा इसको प्रेम से कुछ संबोधन कर दूं जिससे दया कर जाए। हनुमान जी ने कहा मैया सुनो, सीता मैया लंका में है, मैं उनकी खोज करने जा रहा हूं और दर्शन करके आऊंगा। मैं वचन दे रहा हूं कि तब तब बदन बैठी हूं आई, तब तब बदन बैठी हूं आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। तब तब बदन बैठी हूं आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। सुरसा ने कहा पहले तो जाने देती अब नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों? कहा जो तूने मुझको माई कह दिया। अरे हनुमान जी ने कहा माई तो मैंने इसलिए कहा कुछ ममता दिखाई की। अरे कहा हनुमान तुम नहीं जानते हो मैं सर्पणी हूं। सर्पणी जब भूखी होती है तो अपने ही बच्चे को खा जाती है, तू तो दूसरे का है कि कौन जतन ये नहीं जाना, तो ग्रस से न मोहि कहऊ हनुमाना कि जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते बदन पसारा, कपि तनु कीन जो गुण बिस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन जो गुण बिस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। मैं नहीं कहता हूं आप लोगों ने सुने होंगे, ये तो चित्रकूट है, ऐसा धरा है जहां हमेशा सत्संग होता रहता है। संकेत मात करना है। एक योजन में 4 कोस होता है। सुरसा ने 1 योजन का मुख किया, मतलब 4 कोस का। इसका मतलब समझे? सुरसा बताना चाहती हनुमान ये दुनिया में कोई भक्ति उक्ति नहीं चाहता है, क्योंकि सीता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और सीता जी कौन है? शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजिते। का कोई यहां संसार वाला शांति नहीं चाहता, भक्ति नहीं चाहता है। का फिर क्या चाहता है? का अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इसी 4 के चक्कर में घूमता रहता है। और सुरसा है वासना। भक्तों जिसके जीवन में वासना आ जाती है वो अर्थ धर्म कर्म और मोक्ष के ही चक्कर में घूमता रहता है। तो हनुमान जी महाराज दुगने हो गए। दुगने माने 8, 4 दूनी 8। इसका मतलब समझे, हनुमान जी बताना चाहते हैं सुरसा जिसके जीवन में वासना आएगी वो अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 के चक्कर में पड़ा रहेगा, और जिसके ऊपर संत कृपा कर देगा वो अष्ट सिद्धियों को पा लेगा, हो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। कपि तनु कीन दुगुन विष। फिर सुरसा ने क्या किया कि सोराह जो जन मुख तहि ठयऊ, अतुरत पवन सुत 32 भयऊ। आप लोगों की दृष्टि हमारी ओर, हम आप कथा देखते भी तो सुनते भी चल। सुरसा ने 16। देखो हिंदी का एक ऐसे लिखा जाता है ना, पहले गोली इधर लगाई जाती है, फिर यूं, और छा का मुख इधर, एक का मुख इधर और छा का मुख इधर। सुरसा ने कहा हनुमान जो अर्थ धर्म काम मोक्ष के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, वो भाई बेटा भाई भाई अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, पिता पुत्र अलग हो जाते हैं, पत्नी अलग हो जाते हैं, मित्र मित्र अलग हो जाते हैं।
इस जिसके जीवन में वासना आई वो एक दूसरे का मुख नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, तो हनुमान जी 32 हो गए, 16 दूनी 32। इसका मतलब समझे, 32 आप ऐसे लिखते हो ना, 3 इधर 2 इधर। हनुमान जी ने कहा सुनो सुरसा, जो 16 के चक्कर में पड़ेगा हो सकता है विमुख हो जाए, लेकिन जब संत कृपा कर देता है वो 32 वाला हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, दूसरा भाव देखो, 6 और 1 अगर जोड़ा जाए तो 7 होगा। 7 होगा कि नहीं होगा? 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर है। काय संसार का प्राणी जो भी काम करता है इसी 7 लोक के चक्कर में, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई वैकुंठ चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी हमको आपको वैकुंठ मिल जाए तो अच्छा होगा? कौन कौन वैकुंठ जाना चाहते हैं? वैकुंठ किसको कहते जानते हो? विकता कुंठा यश सा वैकुंठा, जहां पर हमारी ईर्षा समाप्त हो जाए, द्वेष भाव समाप्त हो जाए, कुंठा खत्म हो जाए, वही तो वैकुंठ है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। अरे राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी वैकुंठ चलोगे हमारे साथ? कहा वहां क्या होगा? कहा मेरा दर्शन होगा। कहा प्रभु एक बात बताओ, वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? कहा वहां तो नहीं मिलेगी। कहा फिर प्रभु चलो मैं बाद में आऊंगा। कहा बाद में कब आओगे? कहा मैं लालता रोड पर घूमता रहूंगा। कहा वहां क्या करेगा? कहा जहां जहां कथा होगी वहां वहां मैं रहूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जहां जहां कथा होगी, आज भी रहते हैं, जितनी भी कथाएं हो रही हर जगह हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में जरूर रहते हैं। हाँ, हमारी आंख पहचान पाती है कि नहीं पहचान पाती है वो दूसरी बात है। तो कहने का मतलब, अरे आप कहोगे अरे हम देखेंगे तो पहचान क्यों नहीं लेंगे? ना ना, अरे मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। अरे खोजने वाले को हरि मिल जाते हैं, लेकिन ये आंखें कर पाती हैं, ये आंखें कर पाती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से, आंखें कर पाती हैं पहचान बड़ी। तो वो धरा है चित्रकूट जहां भगवान हमेशा रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और चित्रकूट में तो रहते ही हैं। चित्रकूट में रम रहे रही मन अवधन रेस, और जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यही देश। तो आप कहोगे महाराज जी प्रयाग रोज छोड़ करके यहाँ क्यों चले आए? आप पर कौन विपत्ति आई? एक कोरोना आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कोरोना कोरोना मतलब कहां कहां लोग रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो आइए भक्तों, हनुमान जी सुरसा 16, तो हनुमान जी 32 माने 3 और 2 जोड़ो तो कितना होगा? 5। हनुमान जी बताना चाहते सुरसा 7 लोक नीचे के 7 लोक ऊपर के चक्कर में वही पड़ेगा जो क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंचरचित याह अधम शरीरा, पंचरचित याह अधम शरीरा। का प्रयास किया सुरसा जी, जो 5 तत्व से बने होंगे यही इस चक्कर में भटकेंगे, संत भटकने वाला नहीं। अच्छा दूसरा चीज, एक और संकेत, 16 बनने की क्या जरूरत थी?
अरे हनुमान जी जहां तुम जा रहे हो वहां 16 श्रृंगार करके सुर नर मुनि सबको मोहित करने वाली मिलेंगी। हनुमान जी ने कहा मैं 32 हो जाऊंगा। कहा 32 कैसे? कहा दांत 32 होता है ना। कहा जैसे 32 दांत रहता है जीभ सुरक्षित रहती है वैसे मैं भी सुरक्षित रहूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दोन कपि रूप दिखावा। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज यहाँ जादूगर बन गए। शरीर नहीं बढ़ा रहे हैं, दिखावा केवल दिखा रहे हैं। और अंत में सत्य जो जनते ही आनंद की सत्य जो जनते ही आनंद कीना अति लघ रूप पवन सुतलीना अति लघ रूप पवन सुतलीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरनावा मांगा विदाता ही सिरनावा सती जो जनते ही आनन कीना अति लघ रूप मन सुतलीना सती जो बहुत अच्छे अति लघ रूप सुरसा ने 100 योजन का मुख कर दिया। मैंने कहा ना यहाँ पढ़ाने लिखाने वाले भी बैठे हैं। एक बात बताओ, सागर कई योजन का था? जो नहा गई सत योजन। अच्छा एक बात बताओ, जब 100 योजन का सागर था और सुरसा ने मुख ही 100 योजन का कर लिया तो शरीर कहां गया? 100 योजन का सागर नहीं था। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, मझारी माने बीचों बीच, जिस पर लंका बसी थी उसके चारों तरफ 100 योजन का सागर था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुरसा ने 100 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने सोचा यार 100 हुआ, मैं 150 हूं, ये 300 हो, मैं 400, इससे कोई मामला हल होने वाला। तो हनुमान जी छोटे बन गए। इसका मतलब समझिए, हनुमान जी महाराज बताना चाहते हैं दुनिया वालों, वासना से आज तक कोई लड़ करके पार नहीं पाया है। कहा तब, कहा जब सुरसा रूपी वासना मुख फैलाने लगे तो लड़ करके पार नहीं पाओगे, उसके सामने छोटे हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और छोटा सा रूप बनाया और बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मुख में जाकर के बाहर आ गए। माँ मुझको खाना चाहती थी ना, मैं तेरे मुख में जाकर के निकला हूं। अच्छा है, भक्ति ईमानदारी से बोलो, खूब भूख लगी हो और जल्दी जल्दी खा रहे हो, और जो मुख में है वो बाहर निकल जाए तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति दोबारा उसको मुख में डालेगा? उत्तर मिलेगा नहीं। कहा तो मां तुम मुझको खाना चाहती थी, मैं तेरे मुख में जाकर के आया हूं। गरल सुधा, अब ध्यान दीजिएगा, जो सुरसा विष की प्रतीका है वो आशीर्वाद दे रही है कि आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु महुराई, निश्चर एक सिंधु महुराई, निश्चर एक सिंधु महुराई, निश्चर एक सिंधु महुराई, गरिमाया नभ के खगगाई, करी माया नभ के खगगाई। इस चौपाई को आप लोग कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे। इसमें कोई अंतर लग रहा है, कोई विशेषता लग रही है, कोई विशेष बात है? निश्चर एक सिंधु माराई, कर माया नभ के खगवाई, इसमें कोई विशेष बात लग रही क्या?
सुनिए, विशेष बात है वही तो मैं बता रहा हूं, सुनिए। है निशाचरी तो उसको कहाँ रहना चाहिए? थल पर रहना चाहिए। जमीन पर रहने वाली जमीन पर नहीं रहती है, जल में रहती है थलचर, रहती है जल में। तो अब खाती किसको है? जलचर को ना, जो आकाश में चरते उनको खाती। इतनी विशेषता है इसकी। है थल की रहने वाली, रहती जल में है, और खाती है जो आकाश में उड़ने वाले हैं। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? ये राहु की मां सिंहिका है। ईर्षा, ईर्षा अपने छोटों से नहीं होती भक्तों, ईर्षा उनसे होती है जो अपने से ऊपर उठने लगते हैं। कि निश्चर एक सिंधु महुराई, करिमाया नभ के खग गाई। अच्छा, पक्षियों को खाती है। कभी हमने आपने विचार किया है? बड़ी प्यारी कविता किसी ने लिखा है, रावण को भय बना हुआ है। क्या रावण? अगर भारत का एक बूढ़ा पक्षी गीध तेरी दुर्दशा कर सकता है, किसी एक रोवत देखी आकाश में, और आखी नया गेन पाप सहैल्या। कि रावण गीध में का समता, उत चोचन पा खन तेलरी गैल्या। कि देश उहई लोग उहई, पर उ दिनवा कहवा चली गैल्या। जहां लाज बचा वे बदे पर नारी कई, अरे भारत कई गिधवऊ लड़ी गैल्या। रावण ने सोचा अगर भारत का एक बूढ़ा पक्षी तुमको बेहोश कर सकता है, तो रावण उस भारत के जितने पक्षी हैं अगर लंका में आ गए तो लंका का कल्याण होने वाला। तो लगा दिया करिमाया नभ के खग गाई, करिमाया नभ के खग गाई। जीव जंतु के गगन उड़ाही, जीव जंतु के गगन उड़ाए। जल बिलो के दिन कई परिछाई, जल बिलो के दिन कई परिछाई। गाई छाहसक सोन उड़ाई, गाई छाहसक सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कई परछाई पकड़ती। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? ईर्षा का रंग काला होता है और परछाई का, देखो भाई, काला व्यक्ति होगा तो उसकी परछाई काली होगी कि नहीं होगी? और गोरा व्यक्ति होगा तो उसकी परछाई गोरी होगी। बहरे लालता रोड के भक्तों, माने हम जो कहते सब में मुड़ी हिलाए रहोगे। अरे यार, व्यक्ति गोरा हो या काला हो, परछाई तो काली ही होगी। है? लेकिन हमने कहा है कि गोर भी होती है, तो मैं सिद्ध भी कर सकता हूं। आप कहोगे कहां? वर्वय रामायण किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा। जब धनुष टूट गया, जयमाल के लिए राम जी झुक नहीं रहे थे, सीता जी छोटी पर नहीं थी, तो सखियों ने कहा, राघव तुमको अपनी सुंदरता का घमंड है क्या? अरे गर्भ करहु रघुनंदन निज मन माही, अरे देखहु आपन सूरति, अरे देखहु आपन मूरति, सिया जी की छाँव। राम जी, अगर आपको सुंदरता का घमंड हो तो सीता जी की परछाई में अपना रूप देख लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर भाई परछाई काली होती तो कहां से दिखलाई पड़ता? लक्ष्मण जी ने कहा, परछाई तो सबकी काली होती है, काय मिथिला है, अयोध्या वासियों की परछाई काली होती होगी, यहाँ तो गोरी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और राम जी सोचे, यार देख लूं नहीं तो क्या बताऊंगा, जैसे झुके वो तो काम चलाना था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
तो कहने का मतलब, अरे एक बक्सर के मामा जी हैं, बड़ा प्यारा पद गाते हैं, लेकिन एक ही लाइन सुनाऊंगा कि आज मिथिला में, अरे आज मड़े में अचरजियन जोर भैले हे, आजू मड़े में अचरजियन जोर भैले हे, सिय कई छाया परत करिया बाबू गोर भैले हे, सिय कई छाया पड़त करिया बाबू गोर भैले, हाँ हाँ गोर भैले है, हाँ हाँ गोर भैले है, हाँ गोर भैले है, हाँ गोर भैले, सिय कई छाया परत करिया बाबू गोर भैले, सिय के छाया पड़त करिया बाबू गोर भैले। ये तो विनोद की बात है। ईर्षा का रंग काला होता है और परछाई का रंग भी काला होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको दूसरे के अंदर अच्छाई नहीं दिखलाई पड़ती, वो कमी ही देखेगा। हाँ? हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, बाप ने पूछा बेटा रिजल्ट निकला, कहा बीडीसी का लड़का फेल है। अरे कहा बेटा पूछ रहा हूं रिजल्ट निकला, कहा ग्राम प्रधान का लड़का फेल है। अरे कहा मैं पूछ रहा हूं रिजल्ट निकला हाई स्कूल का, कहा सरपंच का लड़का फेल है। अरे कहा मैं क्या पूछ रहा हूं, कहा ब्लॉक प्रमुख का लड़का फेल है। कहा मूर्ख कहीं का, मैं पूछ रहा हूं रिजल्ट निकला तेरा क्या हुआ, कहे तू नरेंद्र मोदी है का जो हम पास हो जाए, जब सबके लड़का फेल है तो हर कहां से पास हुई। तो मतलब फेल होने वाले बच्चों के पास फेल होने वाली लिस्ट रहती है, अब पास होने वालों के पास पास होने की लिस्ट हो या ना हो। तो जो ईर्षालु होते हैं उनको किसी के अंदर गुण नहीं दिखलाई पड़ता है। तमोगुणी दूसरे के अंदर दुर्गुण ही खोजेगा तो छाया को पकड़ती है, और वही हनुमान जी के साथ किया कि सोई छल हनुमान कहाँ कीना, 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 ताजो कपति कपि दुर कहि कीना, तासु कपट कपि तुर कहि सीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारी पारी यवो मति। लालता रोड के भक्त इसका मतलब समझे, जब तक जीवन में वासना आवे उससे छोटे हो जाओ, लड़कर पार नहीं पाओगे, और ईर्षा आवे तो उसको मार दो। अगर जीवन में ईर्षा रहेगी तो भवसागर से पार होने वाले नहीं हो। अब बड़ा प्यारा प्रसंग आ गया है, गरल सुधार पुकरई मिताई। दुश्मन मित्रता कहां दिखा रहा है, भक्तो हनुमान जी महाराज बहुत छोटा सा रूप बना लिया कि मसक समान रूप कपि धरी, 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 कहीं चले वो सुमेरी नर हरि, कहीं चले वो सुमिर नर हरि। हनुमान जी महाराज मसक समान मतलब छोटा सा रूप बनाए। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, कहा महाराज मसक माने तो बिल्ली भी होता है, हमने कहा होता तो है, कहा तो श्री हनुमान जी महाराज बिल्ली बन गए थे, हमने कहा नहीं तुम्हारी खोपड़ी बन गए थे। अरे कुछ उपमा रूपक पढ़े हो, मसक समान रूप कपि नहीं, आगे क्या लिखा है, मुटिका एक, बोलो बोलो, महाकपि हनि लिखा है कि मसक तब हनि लिखा है। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए। कहा अच्छा महाराज एक बात बताओ, जब मसक समान रूप कभी धरी तो जो राम जी ने अंगूठी दी थी उसको कहां धरी? अरे क्या बताऊं लालता रोड के भक्तों, लोग ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपसे क्या बताऊं।
एक बार हमारे श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पास, जो हमारे आलोपी बाग आश्रम में रहते हैं, उनके पास फलोदी में कथा हो रही थी। एक सज्जन आए, कहा हमारा रावण की नानी का क्या नाम था? महाराज जी हमको बुलाए, कहा व्यास जी रावण की नानी का। हम कहा महाराज पिंडा पानी देख बा, अपने नानी के नाम है हम नहीं जाने। अरे एक ने कहा महाराज एक बात बताओ। हमने कहा क्या? कहा रावण के कितने सिर था? हमने कहा भाई 10 था, 10 आनंद कहते हैं। कहा तो महाराज फिर बनियान कैसे पहनता था? जब 10 सिर था तो बनियान तो कभी पहना नहीं होगा, जैकेट भले पहन लिया होगा बगल से। कहा महाराज एक बात बताओ, 10 सिर था, वो लंबाई में था कि गोलाई में था? जो रावण के 10 सिर था, यूं यूं था कि यूं यूं था? हमने कहा तो बड़ा गजब का प्रश्न लेकर के आया। हमने कहा सुन भैया, जो मैंने चित्र में देखा है वो लंबाई में था। कमरा लंबाई में था तो रावण करवट कैसे लेता था? हमने कहा बिस्तर लगाने का काम मैं ही करता था क्या? माने ऐसे ऐसे उठ पटांग प्रश्न। उसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रावण की नानी का नाम केतुमती था। रावण जब चाहता था तब 10 सिर वाला बनता था, हमेशा नहीं बनता था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम्हारा मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी। मसक समान रूप कपिधरी, तो राम जी ने जो अंगूठी दिया था उसको कहां धरी? हमने कहा गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। कहा महाराज एक बात बताओ, आपके हनुमान जी महाराज पढ़े लिखे थे? कहा मूर्ख कहीं का, ज्ञान इनाम है करगणम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों माताओं? ये अंगूठी तो आप लोग जानती हो ना, अंगूठी ये कहां पहनी जाती है? देखो मैया बता रही है अंगुली में। कहा महाराज जब लालता रोड की मैया बता रही कि अंगूठी अंगुली में पहनी जाती है, और आपके हनुमान जी महाराज पढ़े लिखे थे, मुख में क्यों रख लिए? हमने कहा भैया उसमें राम लिखा था कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख बिचारी त्याग मद मोहा, राम नाम बिनु। और भक्त एक बात और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती नगिनी नगिनी, कि बहु संपत्ति जो रिबटोरी धरे, तिनको कहिए न धनी न धनी, अपने ही दिला दलील करे, बहु जीव कुजी वहनी न हनी, और जिनकी न बनी रघुनंदन ते, तिनकी कबहू न बनी न बनी। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन के बने, वह बनबे को धूर। तो भक्तों ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी को लगा कि राम का नाम और राम ये मारने का काम नहीं करते, ये तारने का काम करते हैं। और हाथ में होगा हमको फाइटिंग करना होगा, अक्ष को मारूंगा, मेघनाथ को मारूंगा तो भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा। ये तारने का काम करता है, मारने का काम। आप लोग सुने होंगे जब सागर में पुल बन रहा था भक्तों, कि नल नीले के पाथर सागर में, बड़ा प्यारा भाव आ गया है। अरे नल नीले के पाथर सागर में, नैया की तरह उतराई रहे। राम जी ने सोचा राघव तुम्हारी सेना ने तो गजब कर दिया है, जरा तुम भी एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के देखो। आप लोगों की दृष्टि हमारे लोगों की तब भाव पले पड़ेगा। राम जी इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, और पत्थर का टुकड़ा लिए छोटा सा और यूं किए। भक्तों जब तक पकड़े थे तब तक तो ठीक, और राम जी जैसे छोड़े घुप से पत्थर का टुकड़ा अंदर चला गया, डूब गया। राम जी ने सोचा बहुत अच्छा रहा, कोई देखा नहीं। अरे प्रभु छोड़े तो डूब गई पथरी,
अब राम हृदय सकुचाई रहे। अच्छा रहा कोई नहीं देखा। तब तक श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। प्रभु, राम जी ने कहा क्या है, कुछ देखे तो नहीं? कहा सरकार मैंने सब कुछ देख लिया है। कहा किसी से कहोगे तो नहीं? कहे प्रिया लाइट वाला जो है ना, जो डीजे बजाता है लालता रोड, इसका सेट लगवाऊंगा और सेट लगवा करके पूरे लालता रोड वालों से बता दूंगा, ये दुनिया वालों सुनो, जिनको तैरने का इरादा हो इन हाथों से लगे रहना, और जो छूटी गए इन हाथन से वो डूबिन का उतराई रही। मालिक इन हाथों से जो छूट जाएगा उसके भाग में डूबना ही लिखा। कभी तैरने वाला उससे भक्तों प्रामाणिक तो नहीं है, लेकिन है बड़ा गजब का। मंदोदरी ने कहा सुनो, जिनके नाम से पत्थर तैर रहा है उनसे दुश्मनी, चलो हम भी शरण में चले, हम भी तैर जाएं। रावण ने कहा मंदोदरी, ये केवल उन तपस्वियों के नाम में सामर्थ्य नहीं, मेरे भी नाम में सामर्थ्य है। मैंने संतों से सुना है। रावण मंदोदरी को लेकर गया, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, लिखा रावण चाक से, और सिर पे लाकर के प्रणाम किया। आग के पास कुछ बेर रखा, मुख के पास लाकर के कुछ बुदबुदाया, मैंने कुछ कहा। और भक्तों आश्चर्य होगा, जब रावण ने पत्थर का टुकड़ा छोड़ा तो तैरने लगा। रावण ने कहा देख मंदोदरी, उन तपस्वियों के नाम में सामर्थ्य नहीं है, मेरे भी नाम में सामर्थ्य देख। लेकिन एक बात भक्तों बता दूं, आज तो तीनों माई आई हैं, खैर कोई बात नहीं, कल से आएंगी, जाएंगी कहां, लेकिन ध्यान दीजिएगा, घबरा जिन कथा करते हैं, ये सोचता है कहां बंद तो नहीं करे जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनके पास बड़ी बुद्धि होती है। रावण ने कहा प्राणनाथ, आपको मेरे सौभाग्य की कसम। भाई पत्नी का सौभाग्य कौन, उसका पति है, मतलब अपने पति। अरे एक जगह तो गजब हो गया यार, पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे, दुर्भाग्य था मैं भी वहीं रुका था। पत्नी ने कहा अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी मैं मर जाऊं। पत्नी ने कहा मैं भी झूठ बोलूं तो भाई मैं विधवा हो जाऊं। मैंने मरो तो आप ही मारो, अब झगड़ा का क्या करोगे यार। मंदोदरी ने कहा प्राणनाथ, आपको मेरे सौभाग्य की कसम है, एक बात बताओ, ये जो पत्थर का टुकड़ा तैर रहा है क्या तुम्हारे नाम से तैर रहा है? रावण से नहीं रहा गया। रावण ने कहा प्रिय, मैंने इस पर लिखा तो रावण ही है, लेकिन रावण लिखने के बाद मैंने इसको प्रणाम किया, आंखों पर बैठाया और मुख के पास ला करके कहा, ए पत्थर के टुकड़े, तुझको राम की कसम है डूबना नहीं, तुझको राम की कसम है डूबना नहीं, इसलिए तैर रहा है। तो हनुमान जी ने कहा भैया राम जी का नाम मारने का काम नहीं है, तारने का काम करता है, इसलिए मुख में रख लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे चले लंकनी ने कहा जाने सिनाही मारा में सठ मोरा, 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 मोर आहार जा आलक चोरा, मोर आहार जा आलक चोरा, मोर आहार जा आलक चोरा, मोर आहार जा आलक चोरा। हनुमान जी ने कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा फिर कौन हो? कहा मैं चोर का पता लगाने के लिए सीबीआई विभाग का कर्मचारी हूं। लंकनी ने कहा नहीं तू चोर है। अरे कहा चोर का सरदार रावण है, तेरी लंका में बैठा है? तुझको चोर साधु दिखलाई पड़ते हैं, साधु चोर दिखलाई पड़ते हैं। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा कि मुटिका एक महाकपि रुधिर बमत धरनी धन, अपुन संभार उठी सोई लंका जोर पान कर विनय। जो लंकनी हनुमान जी को चोर कह रही थी वो बोल पड़ी कि तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर ते पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दोता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन
लंकनी वही हनुमान जी है। वही लंकनी 2 मिनट पहले चोर कह रही थी, अब वही लंकनी उन्हें हनुमान जी को 2 मिनट बाद साधु कह रहे, संत कह रहे। बोलो क्या अंतर हुआ? ध्यान दीजिएगा, संत लोग सृष्टि को नहीं बदलते। रूप तुम्हारा जैसा होगा दर्पण वैसा दिखलाएगा। दर्पण तो आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे भाई अपना मुख देखना होता तो किस में देखोगे? हाँ, अच्छा ईमानदारी से बोलो, शीशा हो तो मुख देख लोगे? शीशा हो बल्बो न हो तब? शीशा हो नेत्र न हो तो अपना मुख देख लोगे? नहीं देख पाओगे। और मान लो शीशा भी हो नेत्र भी हो और अंधेरा हो तब भी अपना मुख नहीं देख पाओगे। अच्छा मान लो प्रकाश भी हो, शीशा भी हो, नेत्र भी हो और शीशा उल्टा हो तब भी नहीं देख सकते। मान लो शीशा हो, शीशा सीधा हो, आंख हो, प्रकाश हो और शीशा गंदा हो तब भी अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। कि मुकुर मलिन अरुण नयन विहीना राम रूप देखिए कीम दीना। तो रूप तुम्हारा जैसा होगा दर्पण वैसा दिखलाएगा। नागफनी का पौधा जैसे फूल नहीं। साधु लोग सृष्टि को नहीं बदलते हैं, साधु लोग देखने की दृष्टि को बदल देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखने की दृष्टि को बदल। जो लंकनी दुश्मन थी वही बोल पड़ी कि प्रविश नगर की जय सबका जा। प्रविश नगर की जय सबका जा। राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो भी राम जी तो राजा है ना। और लंकनी करी हृदय राखी कौशलपुर, तो क्या गलत कह दिया क्या? बहुत शब्दों पर ध्यान देना, बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। लंकनी ने कहा कि जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा तो चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। मैंने कहा विधाता इन नालायकों की रक्षा कब तक करना पड़ेगा? तो विधाता ने कहा लंकनी जब कोई बंदर आकर के तुझको मार देगा तब जाने से निश्चर संग। अब विकल हो सतई कपि के। और आपने हमको मारा, मैं व्याकुल होकर के गिर पड़ी। लंकनी एक दिन हमसे मिल गई। आप कहोगे महाराज व्यास गसी झूठ बोल रहे हो। हाँ, हमने पूछा लंकनी एक बात बता, तू पहले हनुमान जी को चोर कह रही थी, बाद में साधु कैसे कहने लगी? कहा जब हनुमान जी का मुंह लगा तो जो रावण के कुंवन का बना हुआ रक्त था वो बाहर हो गया। रुधिर बमत दरनी डन। कहा तो उसके कुंवन का रक्त जब बाहर हो गया तो मैं विरक्त हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जब विरक्त होगा तो अपने खानदान को तो उस पर पहचान ही देगा ना। और लंकनी ने ही कहा कि अब यहां आपने मारा, मैं व्याकुल हो गई, अब निशाचरों का संहार होगा। अब यहाँ रावण का राज्य नहीं, अब यहाँ तो राम का राज्य होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अंतिम भाव गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु। ये तो आप अब सुने होंगे। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही जलध लांग गए अचरज गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आग शीतल कहां हुई? अच्छा भक्तों आप लोग ईमानदारी से बोलो। श्री हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका जला दी, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूछ के एको बाल जले हैं? किसी को वर्ण मिले है बताओ? सीता जी ने पूछा। अंतिम भाव है हनुमान बेटा, अरे लंक जला के जली ही नहीं, अरे लंक जला के जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी कि कौन सा जादू भरा इसमें हंस के
पूछत मिथिलेश कुमारी। हनुमान बेटा तुमने लंका तो जला दिया, तेरी पूछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी कहते हैं मां, हिया राम मोरे सिया राम बसे, हिया राम मोरे सिया राम बसे, यही नाते बची है पूछ हमारी। अरे बानर जाति को पूछत कौन, बानर जाति को पूछत कौन, ये तो राम के नाते है पूछ हमारी। ये बानर जाति को पूछत कौन, ये तो राम के नाते है पूछ हमारी। इसलिए भक्तों अब कथा नहीं सुनाना है, आरती ही बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरे खुशी मिल जाएगी, हाँ हाँ हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, शब्द पर ध्यान देना, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, अरे बीज फलता है सदा, अरे बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरे खुशी मिल जाएगी, हाँ हाँ हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। घटा ए भ्रमर मत हो निराश, कि देख कर काली घटा, ए भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा, अरे ये भ्रमर मत हो निराश, अरे बंद कलियां फिर खिलेंगी, अरे बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। अच्छा, गुलाब का फूल तो आप लोग देखे होंगे ना, खिला रहता है, लोग तोड़ देते हैं, लेकिन सुनो, अरे जाके उन फूलों से पूछो, छाई है कैसी बहार,
कि जाके उन फूलों से पूछो, अरे छाई है कैसी बहार, अरे कब तलक कांटों में सोया, अरे कब तलक कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हाँ हाँ, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। अरे प्रीति कर मेरे मना, उन मेरे घन श्याम से, अरे प्रीति कर मेरे मना, उन मेरे घन श्याम से। अरे सूखी बगियां फिर खिलेंगी, अरे सूखी बगियां फिर खिलेंगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगियां फिर खिलेंगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। लेकर घूम जाए परिक्रमा, यानि कानि च पापानि जन्मांतर। जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। शीतल करो, आरती का दर्शन कर ले और आरती को दिखाओ भैया।